ऋषिकेश के हरिद्वार रोड पर स्थित संजय झील का सौंदर्यीकरण कार्य जल्द ही पूरा होने वाला है। संजय झील का निरीक्षण करने शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे। मंत्री ने मौके पर पहुंचकर झील के आसपास के सौंदर्यीकरण के कार्यों का जायजा लिया। साथ ही मौके पर डीएफओ नीतीश मणि त्रिपाठी भी मौजूद रहे। मंत्री ने निर्माण कार्यों का जायजा लेने के बाद बताया कि कुछ ही महीनों में उक्त स्थान खूबसूरत पर्यटक स्थल के रूप में बनकर तैयार होने वाला है, जो कि बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए प्राकृतिक नजारों का केंद्र बनेगा। बड़ा संतोष है कि जो संजय झील कभी हम बहुत पहले सुनते थे इसकी सुंदरता के बारे में, इसका डेवलप करने की बात कई बार आई, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। लेकिन जिस प्रकार से पिछले दौरान यानी पिछले कार्यकाल में लगातार मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा के बाद यहाँ बैठ के लगातार मेरे द्वारा ली गई और उसमें परिणाम आज मुझे दिखाई दे रहा है। 75 लाख प्लस 10 लाख यानी 85 लाख रुपए यहाँ के लिए स्वीकृत हुआ। और जिस प्रकार से आज मैंने इसका पूरा निरीक्षण किया, कितना सुंदर अंदर है, कैसी सुंदरता उसके अंदर है, ये पर्यटन दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। धनराशि तो अभी इस रूप में पास हुई है कि ऋषिकेश में एक झील है, उसका निर्माण करना है। उच्च स्तर से नाम को लेकर के उसका अलग से निर्णय होगा, तब उसके बाद उसके बोर्ड इत्यादि की कार्रवाई शुरू होगी जिसमें नाम प्रदर्शित होगा। रुड़की में विजिलेंस की टीम ने राज्य से निरीक्षण को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बताया ये भी जा रहा है कि मुजफ्फरनगर के अंडा गांव में निवासी ने एक कंपनी लगाने के लिए भूमि किराए पर ली थी, जिसकी कृषि भूमि के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अर्जी भी दी गई थी। वहीं जांच के लिए आए निरीक्षक ने 15,000 रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत निवासी ने विजिलेंस टीम को की थी। जी 5 तारीख में रिपोर्ट में भेज चुका था। चलो चलते रहो। मेरा ये कहना है। तो क्या मानते हैं आप, झूठा ब्लेम लगाया आपको? झूठा। क्या 5 तारीख में आप रिपोर्ट भेज चुके हैं? आपके पास इसका कोई लिखित प्रूफ है? हाँ, प्रूफ है। लेकिन तो क्या फंसा गया? एक ऑडियो भी वायरल हो रखी है। एक जो ऑडियो वायरल हो रखी है, क्या कहना आपका? कुछ नहीं कहना है। हल्द्वानी के कुमाऊं में आयुक्त दीपक रावत ने मंडल स्तरीय अधिकारियों के साथ में निर्माणाधीन सड़कों और पुलों की समीक्षा को लेकर बैठक की और बैठक में कुमाऊं के कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन जगहों पर निर्माण कार्य चल रहे हैं वहां 10 दिन के भीतर सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाए, जिससे कि समय समय पर कार्यों की मॉनिटरिंग की जाए। कुमाऊं मंडल में जितनी भी रोड्स हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की हों, चाहे उसको एनएच बना रहा हो या फिर पीएमजीएसवाई की, जिसकी हम समीक्षा कर रहे हैं। और मुख्य रूप से ये देखा जा रहा है कि जो काम पहले से सैंक्शनड हैं उनकी प्रोग्रेस क्या है। और इसमें मैंने ये भी कहा है कि जितने भी स्लो मूविंग आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डेली मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, और इसको तभी हो सकती है जब साइट पे कैमरे लगे हुए। तो उन सब जगहों पे ये 10 दिन के अंदर कैमरे लगाएं और ख़ुद भी उसको देखते रहें। और यदि कहीं पे भी लगता है कि अपेक्षित जो प्रोग्रेस है वो नहीं आ रही है, तो जो भी नेक्स्ट लेवल है उनको ये ज़रूर रिटर्न में बता दें ताकि इसमें कार्रवाई की जा सके। उसके अलावा अभी तो मैं ब्रिजेस का कर रहा था, उसके अलावा यहाँ पे सिर्फ भी आप साथ ही आए हुए हैं फॉरेस्ट की ओर से। तो जो फॉरेस्ट में हमारे प्रकरण ऐसे हैं जो कहीं पे जिनमें तेज़ी लानी या लंबित है, उनको भी हम तेज़ करवा रहे हैं। उत्तरकाशी में उपला टकनौर क्षेत्र के हरसिल घाटी में अदानी एग्री फ्रेश टीम पहुंची है, जहां पर बताया जा रहा है कि उन्होंने गांव के सेब काश्तकारों को प्रशिक्षण दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस सीजन में सभी झाला कोल्ड स्टोर में काम कर सकते हैं। उत्तराखंड में गर्मी का सितम लगातार जारी है। गर्मी ने अब तक के अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य में गर्मी अभी और बढ़ने वाली है। मैदानी क्षेत्रों का तापमान 40 डिग्री और पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान 30 डिग्री के पार होने वाला है। साथ ही मौसम विभाग ने बताया कि उत्तराखंड के लोगों को गर्मी से राहत 12 अप्रैल के बाद मिलेगी। देखिए, उत्तराखंड के लिए अगर मौसम की बात करें तो देख ही रहे हैं जो तापमान है लगातार बढ़े हैं। और जो हमारा मार्च महीना गया उसमें जो तापमान मिड मार्च के बाद जो है 5 से 6 डिग्री 7 डिग्री तक जो है ये ऊपर रहे सामान्य से। और ऐसा 2004 में पहले थोड़ा देखा गया था कि इस तरह की सिचुएशन थी, लेकिन उसके
भी मतलब उससे भी थोड़े ही ज़्यादा ही है, उसमें भी 4 से 6 तक के थे, लेकिन यहाँ तो 7-8 डिग्री तक भी बीच बीच में रहे। और इधर अप्रैल में भी देखें तो जो सिचुएशन है मार्च से मिड मार्च से लेके अभी अप्रैल तक की आज की डेट तक की बात करें तो ये कंटिन्यू कर रहा है। तो जो लगातार इस तरह से तापमान सामान्य से ऊपर बने हुए हैं 6-7 डिग्री तक के जो है, तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल एक कंसर्न वाली बात है। और इसकी वजह से जो वनाग्नि है, चाहे आगजनी की घटना है, वो भी बिल्कुल आप देखेंगे कि और ज़्यादा देखने को मिलेगी। अल्मोड़ा में मां विंध्यवासिनी बांडरी देवी का एक अनोखा मंदिर है, जहां मुराद पूरी होने पर भगवान 9 दिनों तक अखंड दिए जलाते हैं और साथ ही 9 दिनों तक मां की आराधना करते हैं। आपको बता दें कि इस मंदिर में नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़ भी देखी जाती है। देखिए, बांडरी देवी जो है काफ़ी प्राचीनता से स्वयंभू है। यहाँ पर पूर्व से ही जो है एक अदृश्य मंदिर था, जिसका पता तब चला जब एक ब्याई हुई गाय ने यहाँ पर दूध देना शुरू किया। उसके मालिक को रात को सपना आया कि यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर स्थापित हूँ, मेरा यहाँ पर मंदिर बनाओ। तो यहाँ पर मंदिर तब से चला रहा। उसके बाद में चंद राजाओं ने जब अभिषेक करना वहाँ देवी वाले भूल गए, तो फिर उन्होंने नीचे देवता स्थापना में एक मंदिर स्थापित किया। देवी ने कहा कि आप मुझे यहाँ स्थापित कर दो, मैं मंदिर में अपने बहन के उसमें प्रकट हो जाऊँगी। तो यहाँ प्रकट होगी। और गड़ा पानी में एक मंत्र शक्ति से गड़ा पानी से जल निकाला, उससे अभिषेक किया गया। तब से जो है लगातार यहाँ पूजा चली आ रही है। 4 लोग कम से कम 40-50 लोग गाँव की यहाँ पर होली भी आती है और इलाके के काफ़ी लोग आते हैं। स्वयंभू शक्ति है ये। आज हम बांडरी मंदिर में आए हैं और हमने यहाँ पूजा पाठ की और कन्या पूजन किया। यहाँ के बहुत अच्छा लगा और हर साल आते हैं हम मंदिर में। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वन विभाग के लिए आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश के 32 स्थानों में आग लगने की घटना हुई है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली के जंगलों में आग लगी हुई है। और देहरादून में उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड का महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड में टूरिज्म इंडस्ट्री को नए आयाम देने को लेकर चर्चा की गई। वहीं पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने उत्तराखंड में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार का ये एक महत्वपूर्ण एजेंडा भी बताया। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस करारी हार के बाद अब सदस्यता अभियान पर जोर दे रही है। कांग्रेस की सदस्यता अभियान को लेकर हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस के प्रदेश चुनाव प्रभारी, राज्यसभा सांसद और जी श्री चंद्रशेखर मौजूद रहे। इस बैठक में कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों ने कांग्रेस पार्टी में अनुशासन का मुद्दा उठाया। विधायकों ने अनुशासनहीनता के मामले पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता की वजह से प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी करारी हार हुई है। और कुमाऊं मंडल की बैठक में कांग्रेस नेता यशपाल आर्य, हल्द्वानी से विधायक सुमित हृदेश, खटीमा से विधायक भुवन कापड़ी, कांग्रेस नेता करण मेहरा शामिल हुए। बैठक में बूथ लेवल तक डिजिटल रूप से अध्यक्षता कर लोगों को जोड़ने का आह्वान किया गया। देखिए, आज सबने अपनी बात रखी है और अनुशासनहीनता एक मुद्दा है। बात सही है। चुनाव के दौरान जो लोग 5 साल पार्टी में रहते हैं और चुनाव के दौरान जिस भी प्रत्याशी को टिकट मिलता है उसकी खिलाफत करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात सब लोगों ने आज कही है। तो इसमें जो हमारे चुनाव अधिकारी हैं वो अपनी रिपोर्ट बनाकर ऊपर हाईकमान को देंगे और उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा स्पेशल ड्राइव की शुरुआत की जा रही है और डिजिटल मेंबरशिप की आज से हमने शुरुआत की है। हमारी कोशिश है कि हम बूथ स्तर को मजबूत करेंगे और जो चुनाव की प्रक्रिया है, ब्लॉक इकाइयाँ हैं, बूथ इकाइयाँ हैं, ब्लॉक इकाइयाँ हैं, नगर इकाइयाँ हैं,
जिला कांग्रेस कमेटी की निर्वाचन है, उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी का निर्वाचन, तत्पश्चात AICC का गठन, ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो निश्चित रूप से डिजिटल मेंबरशिप ड्राइव की आज एक मीटिंग यहाँ पर संपन्न हुई है। अभी इलेक्शन था, आपको मालूम है, उसके लिए थोड़ा लेट हुआ, उसके लिए 15 डेज टाइम एक्सटेंड भी किया अभी AICC। सी नाउ वी आर गोइंग टू मेक दी मेंबरशिप, ऑलरेडी दे हैव डन 6 लाख का मेंबरशिप कर दिया। सो पैसे भी कलेक्ट किया, फॉर्म भी वापस आ गया। सो उसके लिए वो डिजिटल मेंबरशिप करने के लिए हम लोग को कोशिश करना है। सो डेफिनेटली दे विल गोइंग टू डू इट बिकॉज वी हैव 1 मोर वीक टाइम। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।